हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की जो गणित की है वह हमारा अभ्यास 1.3 होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से यह जो क्वेश्चन कराएंगे 6 क्वेश्चन, इसमें सेंटअप और बोर्ड दोनों में एक एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यूनिट टेस्ट में भी आपका पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का अंतर 117 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पर दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर है, तो मान लेते हैं माना पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या है x। कितना है x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x+3, क्योंकि दोनों का अंतर 3 है। अगर हम आपसे ऐसे कहें कि आपके दोस्त के पास 10 रुपये है और आपके दोस्त के पास का अंतर 3 है, यानी अगर आपके दोस्त के पास 10 रुपये है तो आपके पास 13 रुपये होने चाहिए, तभी उन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 13 में 10 घटेगा तो 3, या यूँ कह सकते हैं 10 + 3 यानी कि 13। तो पहली संख्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x+3। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एवं उनके वर्गों का अंतर 117 है। उनके वर्गों का अंतर अर्थात इनके वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर प्लस योग कहा था उन दोनों के वर्गों का योग, तो दूसरी संख्या का वर्ग और पहली संख्या का वर्ग दोनों का योग कितना है, 117 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x² का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, तो सभी को पता है a² + 2ab 2ab + b का होल स्क्वायर, b में कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर बराबर 117। अब बराबर दो जगह नहीं दे सकते, इसलिए एरो देते हुए चलते शुरू में। ठीक है, आपको पता ही ये सब बात। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब ये करते x और x² जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 2x²। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 6x और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 117 को इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा -117 बराबर 0। ठीक है, यहीं सामने सामने बनाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब एक काम करते हैं, देखते जाइए यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x² + 6x, और 117 में 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 108, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 117 में 9 घटेगा 108, और चिन्ह किसका होता है, बड़ा का। ठीक है, चलिए यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। यहाँ से सब में देखिए 2 कॉमन निकल सकता है आराम से, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x², 6 में निकाल दी कितना हो गया 3x, माइनस 2 से कितना बार में 54 बार में। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिए सब में, तो 2 निकाल लिए तो x² यहाँ से बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 2 × 6x बचेगा, और 108 कितना बार में भागा होता है 54 बार में। अब देखिए यहाँ पे 0 खत्म, 2 खत्म हो जाएगा, कैसे -54 बराबर 0, और 2 इंटू में ये टान के आ जाएगा नीचे, तो 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया। ठीक, सॉरी 2 खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, अब फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि फैक्टर करते हैं। तो देखिए x² + 3x - 54, यानी कि हमको 54 को तोड़ना होता है। फैक्टर आपको पता ही है, नहीं पता है तो फिर भी बता देते हैं। 54 को तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करके बीच वाला आ जाए और गुना करके आखिरी वाला। तो कैसे बना सकते हैं, x² + 9 × 6 = 54, तो 9 में 6 घटा दीजिए। और एक बात इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके ही होगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करके ही आएगा। तो यहाँ माइनस था तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, 3 आ जाएगा, 9 में 6 घटेगा तो 3, और 9 × 6 कितना आ गया 54। फैक्टर करने का नियम। ठीक है, बाहर में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 9 में 6 घटा 3, यहाँ 3x था तो ये बाहर में x रहेगा, -54 बराबर कितना हो गया 0। आगे बढ़ते हैं, x²। अब क्या करेंगे, 9 को x से गुना 9x, 6 को x से गुना 6x, -54 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो x कॉमन निकलेगा दोनों में, इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। यहाँ एगो x है, यहाँ 2 को, एगो x कॉमन निकल गया, तो 2 में से 1 निकल गया, एगो x बचेगा, प्लस ये x निकल गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, माइनस 6 और 54 में कितना कॉमन निकलेगा 6 निकलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा x, और जब बाहर से माइनस से निकल जाएगा तो ये अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंदर का साइन बदल जाता है, और 6 9 कितना हो जाएगा 54 बराबर 0। अब आप देखिए ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है,
x माइनस नाइन, एक्स माइनस नाइन दिख रहा है, एक बार लिखेंगे, कितना बार, एक बार। जब ये दोनों मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका सही जा रहा है। और क्या बचा है, x माइनस सिक्स बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब लगाते ईदर और, तो x प्लस नाइन बराबर भी कितना हो गया, 0। इतना का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। और x माइनस छः, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर से ये प्लस नाइन है तो इधर आ जाएगा माइनस नाइन, और ये प्लस सिक्स है इधर आ जाएगा तो माइनस सिक्स। अब हमसे कहा था दोनों संख्या धनात्मक संख्या है, कैसी संख्या का है, धनात्मक। तो कभी भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो जो ऋणात्मक वाला आंसर आया वो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये 9 वाला आंसर आपका कभी भी नहीं होगा, इसलिए संख्या कितना हो जाएगा, ये धनात्मक जो संख्या है कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो संख्या कितना हो गया, 6। तो ये पहली संख्या हो गई 6, पहली संख्या, क्योंकि x माने है, कितना माने हैं, x। ठीक है, पहली संख्या x का वैल्यू कितना आया, 6। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये पहली संख्या थी, ये फर्स्ट संख्या थी, और सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 3 यानी कि 6 और 3 9, ये कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही हमारा इन दोनों का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई एवं उसकी ऊंचाई की दुगुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर होने से उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। उसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो माना त्रिभुज की ऊंचाई, मान लेते त्रिभुज की ऊंचाई, माना त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, अब कहता है उसकी जो आधार की लंबाई है ऊंचाई की दोगुना से 18 अधिक है, इसलिए क्या निकालेंगे हम लोग, लंबाई कितना है इसके दोगुना से, तो 2x, दोगुना मतलब 2x, ऊंचाई का दोगुना यानी कि x, ऊंचाई मान ली x, तो कितना हो जाएगा उसका दोगुना 2x हो जाएगा। इससे कितना अधिक है, 18 अधिक है, 18 अधिक है। आगे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो लिख लीजिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला आता है। तो 1/2 गुना आधार कितना है, आधार की लंबाई वही है 2x इंटू 2x प्लस 18 इंटू ऊंचाई कितना है, x है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर में ये जो देखिए ये वाला, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x में से 2 निकला, कितना बचा x, और दोनों का कितना हो गया 18 इंटू एक्स, 2 बाहर, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा x² प्लस 9x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका बचा इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हमारे अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 360 है। कितना है, 360। तो बस बनाते जाइए, तो लिखिए x² प्लस 9x, ठीक है, और बराबर कितना 360। अब एक काम करते हैं, x² प्लस 9x और 360 को लेके आ जाएंगे हम लोग इधर, बराबर सब कुछ इधर आ गया तो कितना हो गया उधर 0। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी इसका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालना हम लोगों को आता ही है। 360 को तोड़ना है और ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करके 9 आ जाए और गुना करके 360 आ जाए। तो कितना सोच पा रहे हैं आप, सोचिए, x², और जाहिर सा बात है यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस करके ही आएगा। सोचिए कितना होगा। तो अगर आप छोटा छोटा करके तोड़िएगा तो आपको पता चलेगा 24 माइनस 15। ठीक है, 24 में 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और 24 गुना 15 कितना हो, 24 10 से 240, 24 10 से 120, 120 और 240 जोड़ने से 360। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बाहर आएगा, माइनस 360 बराबर 0। आ रहा है सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x², 24 को 1 से गुना करेंगे 24x, माइनस 15 को भी 1 से गुना करेंगे 15x, माइनस 360 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, तो x² प्लस x² प्लस 24x, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ जाएगा, तो 2 को में से निकलेगा 1 बचेगा, x यहाँ निकल गया, कितना बचेगा 24 बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो 15 कॉमन चला जाएगा, तो x यहाँ पे भी नहीं है तो कॉमन नहीं जाएगा, तो x अंदर में ही रह जाएगा, माइनस 15 से 360 को भागा करेंगे 24 बार में ही चला जाएगा,
और एक गलती यहाँ पर ये हुआ है कि बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन क्या होता है, बदल जाता है। तभी देखिए x + 24 आपका मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x + 24 दो बार मिला तो एक बार लिखें, यहाँ मिल गया मतलब सही जा रहा है। और क्या बचा है, x - 15 बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से लिखेगा इधर क्या लिखेगा, x + 24 बराबर 0 और x - 15 ये बराबर भी 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -24। ये 24 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -15 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या कह रहा था, त्रिभुज का ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई हम क्या लेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई प्लस वाला ही लीजिएगा, माइनस वाला कभी नहीं लीजिएगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तो संख्या बताइए। एक धनात्मक संख्या, तो माना धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या, वही लिख देते, तो माना धनात्मक पूर्ण संख्या बराबर x। आगे कहता है, तो इसका कह रहा है पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। तो ध्यान से देखिए क्या समीकरण बनेगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहता है इस धनात्मक संख्या का 5 गुना, ठीक है, यानी x गुना 5 उसके वर्ग के 2 गुना से, तो यही संख्या के वर्ग के 2 गुना से, यानी कि 2 गुना से कितना कम है, 3 कम है। बस समीकरण सॉल्व हो गया। समझ में आया, फिर से बता दें, एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना, तो x गुना 5 संख्या मान लिए थे, उसके 2 गुना से, इसके स्क्वायर के 2 गुना से कितना कम है, 3 कम है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 5x, यहाँ कितना हो जाएगा 2x² - 3। अब एक काम करते हैं, सबको एक जगह लेके आ जाते हैं। तो इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2x² - 3 बराबर 5x हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब सीधा कर देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2x² - 5x, ये प्लस 5x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। अब देखिए इसका फैक्टर तोड़ते हैं। तो अब आप जितना सीख रहे थे उसके आगे कुछ नहीं रह रहा था। यहाँ देखिए अगर ऐसे इसको बंद कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, x²। तो आपको तोड़ना होता था सिर्फ 3 को, किसको तोड़ना रहता था, 3 को, लेकिन यहाँ पर x के आगे भी दिया गया है 2। तो अब आप करिएगा 2 3 6 कर लीजिएगा, पहले कितना 6। तो अब आपको याद रखना है कि 6 तोड़ना है, कितना तोड़ना है 6। तो 6 तोड़ना है और 6 को तोड़ करके जोड़ घटाव करके बीच वाला अर्थात 5 लाना है और गुना करके साइड वाला। तो एक ही रास्ता हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 - 1 का है कि 6 में 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा और 6 कम कितना हो जाएगा 6। हम आपको बता दिए 6 क्यों लाना है, 6 क्यों करना है, क्योंकि आगे वाला और पीछे वाला को गुना कर दीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 2x² - 6 को x से गुना करेंगे 6x, ये देखिए बाहर माइनस है, ये अंदर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, तो +x - 3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 2 6 को भागा दे देगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, x निकाल लेंगे कॉमन, 2x² में से 2x निकालिए, कितना बचा x निकालिए, 2 से 6 को कितना बार में भागा, 3 बार में, ठीक है, प्लस यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 विन कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 कॉमन जाता है, तो बचेगा चुपचाप जो बचेगा वही पूरी उतार देंगे, क्योंकि कुछ कॉमन गया ही नहीं है। समझ में आ रहा सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा x - 3 और इधर से कितना हो जाएगा, तो 2x + 1, क्या बचा है, 2x बचा है प्लस 1 बचा है बराबर 0। यहाँ से इधर और लगा लीजिए आप, तो यहाँ से इधर लगाइए तो कितना हो जाएगा, x - 3 बराबर 0 और 2 और लिखिएगा तो 2x + 1 इतना बराबर भी कितना 0। तो यहाँ से x बराबर कितना दिख रहा है 3, पॉजिटिव में दिखेगा, और यहाँ से x बराबर देखिएगा तो ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये 2 × में था, टान के कहाँ चला जाएगा नीचे। तो ऋणात्मक वाला कभी भी आंसर नहीं होता है, ऋणात्मक आंसर कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो धनात्मक पूर्ण संख्या था वो कितना है, तो संख्या कितना है, अभीष्ट संख्या पूछा था, तो अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मोटर गाड़ी से जाने में जितना समय लगता है, जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय लगता है। मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर अधिक है, तो मोटर गाड़ी का वेग बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोटर गाड़ी से जाने में जितना समय लगता है, जीप से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम लगता है, ठीक है। मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो मोटर गाड़ी का वेग ज्ञात करिए। हमको मोटर गाड़ी का वेग ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं मोटर गाड़ी का ही वेग मान लेते, तो माना मोटर गाड़ी का वेग, माना मोटर का वेग, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, कह रहा था कि मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो जीप का इससे ज़्यादा है, तो जीप का कितना हो जाएगा, तो जीप का वेग कितना हो जाएगा, तो जीप का वेग इससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 है, इसका मतलब मोटर गाड़ी भी कितना जाएगा 200 किलोमीटर और जीप भी कितना जाएगा 200 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, किसका वेग ज़्यादा है वो देखते हैं हम। मान लीजिए आपको जाना है 100 किलोमीटर और आपका वेग है 25 का, स्पीड कितना है 25 का, तो आप 100 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगाएंगे 4 घंटा। और वहीं आपका दोस्त है जो 100 किलोमीटर जाता है कम स्पीड से जाता है, यानी 20 का स्पीड से, तो कितना घंटा लगाएगा 5। यानी हम देख रहे हैं समय और वेग में उल्टा संबंध होता है, अगर समय कम लगेगा तो वेग ज़्यादा रहना चाहिए, और वेग कम है यानी समय क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोटर का वेग कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जीप का ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो कम समय लेगा, जिसका वेग कम है वो ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 200 का दूरी है, कितना का दूरी है 200 का। अगर हम x का स्पीड से जाते हैं, कितना का स्पीड से x का, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और यही दूरी को 200 का दूरी को हम लोग x प्लस 5 मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ये लग रहा है, कम टाइम ये लग रहा है, इसको यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, तो कितना के बराबर हो जाएगा 2 घंटा कम के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन अगर बनाना सीख गए तो सब तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इतना समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन पूरा समझ में आ गया आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का लॉसा लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5, लॉसा क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 5, x मिल जाएगा, तो x प्लस 5 को 200 से गुना करना, करिए x को 2 से गुना करिए, 200 से कितना हो जाएगा 200x, और प्लस जब 5 को 200 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस x प्लस 5 तो ये तो मिल ही जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। x को 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200x बराबर 2। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अब क्या देखते हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 200x प्लस में और 200x माइनस में क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से और क्या क्या काट सकते हैं, तो और हम लोग काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे 1000 को, ये भी कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 500 बार में। काट लेते हैं, बराबर का आमने सामने कट जाता है, हमको पता है, तो काट लिए तो आसानी हो गया। आ रहा सबको समझ में। अब इधर जगह नहीं, इधर करते जाते हैं, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा इधर से, तो इधर से गुना करिए, x को जब x से गुना करिएगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 5 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 5x, और बराबर इधर कितना बचेगा 500, 500 का 500, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 500 इधर आ जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना हो गया 0। आगे बढ़े, अब इनका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20, ये x को बाहर कर देते हैं, 25 माइनस 20 x माइनस 500 बराबर 0। जिसको नहीं आता हम फैक्टर उसको सिखा देते हैं। क्या करना होता है, 500 को तोड़ना है, यहाँ पे तोड़िए, यहाँ पे रफ में तोड़ते हैं हम लोग, 500 को तोड़ना है, तो 2 से तोड़ेंगे 250 बार में, 2 से तोड़ेंगे 125 बार में, फिर कितना से तोड़ेंगे 5 से तोड़ेंगे कितना बार में 25 बार में, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब एक काम करिए, ये एक ग्रुप अलग कर दीजिए 20 और एक ग्रुप अलग कर दीजिए, तो 25 गुना 20 करिए तो साइड वाला आना चाहिए, यानी कि 500 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, गुना करके साइड वाला और जोड़ घटाव करके बीच वाला, तो 25 में अगर 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ जा रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा फैक्टर सही जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 को x से गुना 25x
माइनस 20 को भी x से गुना 20x माइनस 500 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन जाएगा, यहाँ x है यहाँ x है, x कॉमन चला जाएगा तो दो को में से एक को निकालेंगे, कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, x निकल गया, कितना बचेगा 25। यहाँ कॉमन निकालना, 20 क्या 500 को भागा दे देगा, बिल्कुल दे देगा, 25 बार में दे देगा तो 20 कॉमन निकलेगा। यहाँ x है यहाँ x नहीं है, कॉमन नहीं जाएगा तो 20x में से 20 निकाली, कितना बचा x, 520 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा 25 बार में, बराबर 0। आप देख पा रहे हैं x माइनस 25, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ बाहर माइनस था, ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए x प्लस 25 मिल गया ना आपका। तो जब आपका मिल जा रहा है इसका मतलब आपका सवाल सही जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक बार लिखेंगे x प्लस 25 और एक बार लिखेंगे x माइनस 20, ये दोनों मिल गया इसके लिए एक बार, और बचा क्या था x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं जब इधर और करिएगा तो पॉजिटिव वाला आंसर कभी नहीं हो सकता यहाँ पे, मतलब कि x प्लस 25 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -25। जब और करिएगा तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा माइनस वाला नेगेटिव वाला, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, यानी x बराबर 20। तो क्या बोल रहा था, तो बोल रहा था मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग इतना है, तो मोटर गाड़ी का वेग, तो इसलिए मोटर गाड़ी का वेग कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि अमित की आयताकार जमीन है जिसका क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है एवं उसकी परिसीमा 180 मीटर है, तो अमित की आयताकार जमीन की लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। देखिए हम एक काम करते हैं, हमको यहाँ कुछ नहीं पता है तो हमको थोड़ा मानना पड़ेगा यहाँ पर, क्या आप ध्यान से समझिए। माना आयताकार ज़मीन की लंबाई, माना आयताकार ज़मीन की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, ठीक है x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई आप जानते हैं क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई, अच्छा आपको पता है क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम यहाँ से आपको कुछ भी निकालने को कहेंगे, कुछ भी, तो आप निकाल सकिएगा आराम से। कैसे, अगर आपको क्या निकालना चौड़ाई, तो क्या कर देंगे फार्मूला, तो चौड़ाई का फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। इसको छोड़ दीजिए, इसको टान कर कहाँ ले आ जाएंगे नीचे, तो हमारा यहाँ चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो चौड़ाई क्षेत्रफल कितना दिया था 200, तो क्षेत्रफल लिख देंगे बटा लंबाई, लंबाई कितना है x, तो हमारा आ गया चौड़ाई। आ रहा है मेरा बात समझ में, ठीक। अब आयत की परिसीमा क्या होती है, तो आयत की परिसीमा, आयत की परिसीमा, आयत की परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और परिसीमा के बराबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ परिसीमा का वैल्यू 180, तो परिसीमा की जगह में कितना रख देंगे 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ से एक काम करिए, 2 गुना लंबाई, लंबाई का वैल्यू कितना है, लंबाई है x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 2000 बटा x बराबर 180। काट लीजिए जो जो कटता है, 2 से काटेंगे 180 को कितना बार में, 90 बार में। अब यहाँ पे करते जाते हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से, x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2000 बटा x बराबर 90। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2000 बराबर 90 को x से गुना करेंगे 90x हो जाएगा। अब 90 को भी इधर लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस, तो एक काम करते हैं 90 इधर लाते हैं तो माइनस 90x हो जाएगा प्लस 2000 बराबर 0। ठीक, अब 2000 को तोड़ेंगे, ऐसा दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ घटाव करके बीच वाला और गुना करके साइड वाला आ जाए। तो यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर, तो आप देखिएगा जब, तो 50 और 40 कितना होता है 90, जोड़ करके, और बताए हैं यहाँ जोड़ है तो जोड़ करके है, तो 50 40 कितना हो जाएगा 90, और 50 चौके कितना हो जाएगा, 50 गुना 40 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। सिंपली कर पा रहे हैं, प्लस 2000 बराबर 0। ये सब ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, तब आपका मैथ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 50 को 1 से गुना करेंगे 50x, बाहर माइनस लगा हुआ, अंदर का साइन बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 40x, दोनों से गुना कर दिया, प्लस 2000 बराबर 0। इतना क्लास में आप पढ़ते हैं 10 क्लास में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बात तो सारा समझ में आ रहा होगा फैक्टर वाला। अब कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो कितना बच जाएगा हमारा, तो x माइनस 50 बच जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए कैसे बचेगा, यहाँ पे x है,
यहाँ पे भी x कॉमन निकल गया, यहाँ 50 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ 50 है, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ x, तो दो में से एक कॉमन निकलेगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x, और 50 में से x निकल गया तो कितना बचेगा 50। यहाँ से कॉमन कितना जाएगा 40, और 2000 में कॉमन कौन जाएगा 40 जाएगा छोटा वाला, तो 40 कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या क्या x बचेगा, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी 50 बचेगा बराबर 0। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है सबको। अब देखिए ये दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया, तो लिख सकते हैं x माइनस 50 और x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा दोनों आंसर पॉसिबल है, दोनों, इधर और करिए, तो इधर हो जाएगा आपका x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आ रहा 50, और यहाँ से x माइनस 40 करिएगा और में 0, तो x बराबर भी कितना आ रहा 40। तो दोनों आंसर हमारा पॉसिबल है, x बराबर 50 भी हो सकता है और x बराबर 40 भी हो सकता है। समझ में आ गया सबको, बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का छपेगा, आँख मूंद कर आप बनाते जाइए। अगला सवाल देखिए, कहता है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई की अपेक्षा 3 कम है, संख्या उससे उसके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई और दहाई जरूर होगा, तो मान लेते हैं कि माना इकाई अंक, माना इकाई स्थान वाला अंक, ठीक है, x है, कितना है x, तो दहाई वाला कितना हो जाएगा, दहाई अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, तो दहाई वाला कितना हो जाएगा, तो दहाई इकाई से 3 कम है, यानी कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमसे कहता है कि संख्या से उसके गुणनफल, तो संख्या का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, संख्या का फार्मूला, तो संख्या का फार्मूला होता है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, 10 गुना दहाई प्लस इकाई, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 10 गुना दहाई में कितना है, तो दहाई में x माइनस 3 है, जोड़ इकाई में कितना है x है, तो यहाँ से करिए, तो 10x हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा x, यानी कि यहाँ हो जा रहा है 11x माइनस 30। ये हो गया हमारा संख्या हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा था कि संख्या से उसके गुणनफल को घटाने पर, तो संख्या हमारा ये है हमारा संख्या, इसके गुणनफल को घटाने पर, यानी इकाई और दहाई का गुणनफल को घटाना है, तो इकाई और दहाई का गुणनफल यानी माइनस x इंटू एक्स माइनस 3, इसको घटाना है, और घटाने से कितना वियोगफल प्राप्त होता है 15। बस इजी सवाल है, ख़त्म हो गया। दोनों अंक बता दिए इकाई और दहाई, आपको संख्या निकाल दिए, संख्या के बाद इनका गुणनफल से घटाना था, यानी इकाई और दहाई का गुणनफल, तो इकाई x और दहाई x माइनस 3, इन दोनों के गुणनफल से कितना को घटाना है, संख्या को घटाना है, तो घटाने पे कितना आता है 15 आता है, 11x माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x बराबर 15। अब एक काम करते हैं, 11 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14x, इधर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 45x, 45 हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा इधर, तो 30 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45, माइनस x बराबर 0। दो जगह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे देते जाते हैं, ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखते जाइए। तो माइनस अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 बराबर 0, माइनस कॉमन निकाल के हटा देते, माइनस का काम धाम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से करिए, तो 45 करना है और 14 करना है, तो 9 5 45 और 9 5 14, आपको पता चल गया इजीली, बोलिएगा हाँ इजीली पता चल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 9 5 कितना हो जाएगा 45, 12 हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x, माइनस क्यों, बाहर माइनस अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस 45 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ से, कॉमन क्या क्या जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो x माइनस 9 माइनस 5, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। कैसे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x माइनस 9, यहाँ पे 5 कॉमन निकाले तो 5 9 कितना हो जाएगा 45। तो ठीक है, दोनों केस में x माइनस 9 बराबर हो रहा है, तो x माइनस 9 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से इधर और लगा दीजिएगा, तो दोनों ऑप्शन आपका पॉसिबल है। तो x माइनस 9 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9,
और यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जा रहा है आपका 5। तो आपका दोनों समाधान क्या है, लग रहा है पॉसिबल है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक बोला है, तो इकाई अंक या तो 9 हो सकता है, इकाई अंक या तो 9 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ख़त्म हो गया, समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नल किसी हौज को मिलकर 11.1/9 मिनट में भर सकते हैं। दूसरा नल पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लेता है, तो पहला नल हौज को कितने मिनट में भर देगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दूसरा नल पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लेता है। इसका मतलब पहला अगर नल मान लीजिए 10 मिनट लेता है, तो दूसरा नल कितना लेता है 5 मिनट, यानी 10 में माइनस करिएगा 5, तो पहला नल कितना लेता है, पहला नल समय लेता है x घंटा। कितना घंटा, मिनट का सवाल है, मिनट x मिनट। तो दूसरा नल कितना लेता है, तो दूसरा नल लेता है x माइनस 5। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया समय का बात, क्या हो गया समय। हम आपको एगो चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर, समय और क्षमता, समय और क्षमता, समय और क्षमता, समय तथा क्षमता में विलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विलोम, विलोम संबंध होता है। कैसे, हम आपको बता रहे हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। क्यों, अगर एक बात मेरा ध्यान से आप समझना चाहिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति है 10 घंटा काम करके 4 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, और वहीं दूसरा कोई व्यक्ति है 20 घंटा काम करके करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाए। तो ये आदमी जब 10-10 घंटा करके काम कर रहा है तो 4 दिन लग रहा है, और वो 20-20 घंटा काम करेगा यानी कि 2 ही दिन में ख़त्म कर देगा काम। इसका मतलब यही देख रहे हैं कि समय और विलोम एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसी तरह से अगर ये नल x घंटा ले रहा है तो दूसरा नल कम समय ले रहा है, कम समय ले रहा है यानी कि जल्दी जल्दी भर देगा ये, इसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा, क्षमता। और ये क्या हो रहा है, ये कितना समय ले रहा है, x समय ले रहा है, तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, लेकिन ये क्या लगाएगा, कम टाइम लगाएगा। तो कैसे बनेगा सवाल को, तो यहाँ पर देखिए काम कितना हो जाएगा, सबसे पहले कार्य निकालते, तो कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा कार्य, कार्य हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, दोनों मिलकर कह रहा था। अब निकालते हैं हम लोग क्षमता, निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षमता। तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, तो दोनों का क्षमता इन दोनों को जोड़ देंगे, तो x प्लस एक्स माइनस 5 इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार गुना की एक बार क्षमता। तो यही हमारा हो गया, दोनों मिलकर काम करता है। और काम कितना दिन में ख़त्म होता है, तो काम खत्म होता है 11.1/9 दिन में। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। इसलिए कार्य जितना है x इंटू एक्स माइनस 5 कार्य है, और क्षमता कितना है, x प्लस एक्स माइनस 5 क्षमता है। इससे इसको भागा कर देंगे तो कितना लग रहा है मिलकर समय, 100/9। अगर इतना बात समझ में आ गया तो सवाल कर ले जाइएगा। तो करिए गुना, x² माइनस 5x बटा इधर हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 100/9। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। इधर हो जाएगा 9x², इधर हो जाएगा 5x बराबर, इधर हो जाएगा आपका 200x और इधर हो जाएगा 500। करिए 9x², ये 200, अच्छा ये 9 पचे कितना हो गया था, 45, 45, ये कितना है 45। तो 200 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 245x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, और ये 500 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि बराबर 0। इतना हो गया। अब तो आ गया समीकरण के रूप में, अब आ गया आपका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से कर देंगे, आपको करना हम सिखाते हैं। जिसका आगे कुछ रहता है, हम बताए थे ना, 9 को 500 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 4500, कितना हो जाएगा 4500। तो आप क्या करिए 9x² माइनस, जोड़ घटाव करके बीच वाला लाना है, जोड़ घटाव करके नहीं, मतलब यहाँ जो चीज़ होता है वही करके लाता, हम ट्रिक बताए हैं। तो यहाँ जोड़ है तो जोड़ करके ही आएगा, बाहर रहेगा x प्लस 500 बराबर 0। जिसको नहीं आता, हार्ड लग रहा है, उसको अब हम बताते हैं। तो 9 को 500 से गुना करेंगे यानी 4500 को तोड़ना है, इसको तोड़ना फोड़ना है 4500 को, तो 4500 को तोड़ते हैं। तो कितना से तोड़े, 2 से, 2 दूनी 4 यानी 225 होगा। यहाँ करेंगे 2 से 11, यहाँ से करेंगे 25 होगा। यहाँ से अब 3 से कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 12 तिया 36, 125 तिया 375। अब 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे 25। ठीक, हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो अगर एक काम करते, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
यहाँ पे करते हैं और टूटेगा, 5 को और तोड़ देते हैं, 5 पचे 25 तोड़ देते हैं, अब हो जाएगा। तो अब करिए, यहाँ कर लीजिए, 5 पचे 25, 25 दिया 75, 75 दिया, इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो 75 दिया कितना हो जाएगा 225, 75 दिया कितना हो जाएगा 225, तो यहाँ हो जाएगा 225 और प्लस उधर कितना हो रहा है 2 दूनी 4 पचे 20, तो 225 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 245। सवाल सब बढ़िया बढ़िया, इसीलिए एक क्वेश्चन आएगा और टाइम लेके बनाएंगे हम। 9x² माइनस 225x, बाहर माइनस अंदर का साइन बदल जाएगा, 20x प्लस 500 बराबर 0। अब करिए, तो कॉमन जाएगा, 9 कॉमन चला जाएगा, x में 2 गो है तो 1 गो कॉमन चला जाएगा, 9 में निकाल लिए, x² में x निकालिए, कितना बचा x, और ये कितना बार में भागा खाएगा, तो आपका भागा खाएगा 9 से कितना बार में भागा खाएगा 25 बार में, माइनस अब 20 है, तो 20 का काम करते हैं, 20 को कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं 20 को कॉमन। तो यहाँ से 20 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस बाहर माइनस है, अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी कि 25 बराबर 0। तो यहाँ देखिए ये और ये कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यहाँ से x माइनस 25 और यहाँ क्या क्या बचेगा 9x माइनस 20 बराबर 0। बस सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म हो गया। ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x बराबर इधर करिएगा ना, जब इधर फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 25, x माइनस 25 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 25। अच्छा और वाला करके भी दिखा देते, हो सकता हो जाए, 9x माइनस 20 बराबर कितना हो जा रहा है 0, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है x बराबर यहाँ हो जाएगा 20 और ये बटा कितना चल जाएगा 9। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 25 वाला ही क्या हो जा रहा है हमारा आंसर। अगला सवाल कहता है पर्णा और पीयूष मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। पीयूष पर्णा से 6 दिन अधिक समय लगाता है कार्य करने में, तो पीयूष अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। पीयूष का मांगा है ना, पीयूष अकेले, तो मान लीजिए पीयूष PY लिख देते हैं, पीयूष कितना दिन में कर सकता है, मान लेते हैं x दिन में, और पर्णा है तो पर्णा कितने दिन में करेगा, तो पर्णा करेगा, क्या बोल रहा था यहाँ पे, पीयूष पर्णा से 6 दिन अधिक समय लगाता है, पीयूष पर्णा से 6 दिन क्या लगाता है अधिक समय लगाता है, तो पर्णा का मान लेते हैं x, तो पीयूष कितना हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, आगे एक साथ मिलकर 4 दिन में, जो ऊपर वाला सवाल बताए थे उसी तरह से हूबहू है। तो यहाँ से टोटल कार्य निकालते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, कार्य इनका LCM यानी कि x गुना x प्लस 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा और क्या हो जाएगा, क्षमता कितना हो जाएगा इनका, तो क्षमता इनका जो योग हो जाएगा x प्लस 6, दोनों का इफिशियंसी जोड़ दिए, इसका इफिशियंसी x प्लस 6 था, इसका x था, तो दोनों को जोड़ दिए। तो बस सवाल हमारा ख़त्म हो गया। हमको क्या निकालना था, तो हमको निकालना है कि कितना दिन में काम कर रहा है मिलकर 4 दिन में, तो बस सवाल ख़त्म हो गया यहाँ से। ये है टोटल काम और ये जो मिल के कर रहा है x प्लस 6, तो कितना टाइम लग रहा है 4 दिन लग रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ऊपर में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 6x बटा 2x प्लस 6 बराबर 4, x जोड़ दिए 2x हो गए। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 6x बराबर, इधर कितना हो जाएगा 8x प्लस 24, ये इधर आएगा x²। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2x माइनस में और माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से कितना आपको दिख रहा है, तो यहाँ से दिखेगा x², 6 चौके 24, तो 6 में 4 घटाइएगा 2 भी आ जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, x माइनस 24। जो हल्का हल्का इक्वेशन है उसको आराम से सॉल्व कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसलिए x², 6 को x से गुना करेंगे 6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ करते हैं सॉल्व, तो यहाँ से आप कितना करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालिए, x माइनस 6 बचेगा कॉमन, प्लस है तो 4, यहाँ से x माइनस 6 बचेगा। इतना सारा फैक्टर कर दिए, कॉमन निकालना तो अब आप सीख ही गए होंगे। यहाँ x है तो x कॉमन निकल गया, x माइनस 6 बचेगा, प्लस 4 और 24 में 4 भागा दे देगा 24 को, 4 कॉमन निकालिए, x माइनस 6 बचा, तो x माइनस 6 और x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं माइनस वाला प्लस में जाएगा जब इधर करेंगे, तो x माइनस 6 बराबर 0 अगर करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, और करेंगे तो x प्लस 4 ये बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा।
खत्म हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सवाल भी खत्म हो गया। लास्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम होने पर 30 रुपया में 3 अधिक कलम खरीदे जा सकते थे, तो कलम का मूल्य पहले कितना था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना, आराम से समझिए मेरा बात। कलम का प्रति दर्जन 6 रुपया कम होने से, तो मान लेते हैं पहले प्रति दर्जन मूल्य, पहले प्रति दर्जन मूल्य मान लेते 100 रुपया करके था। अब कितना हो गया है, अब मूल्य कितना हो गया है प्रति दर्जन, अब मूल्य कितना हो गया है प्रति दर्जन, अब हो गया है 6 रुपया कम हो गया, यानी x माइनस 6 रुपया। ठीक है, एक बात बताइए, पहले अगर 12 कलम खरीदते, अगर हम लोग पहले कितना कलम खरीदते, पहले 12 कलम का मूल्य, पहले 12 कलम इसका मूल्य निकालते हैं तो कितना होता? तो कहिएगा पहले 12 कलम ना, तो पहले अगर 12 कलम का मूल्य आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता कि प्रति दर्जन 100 रुपया है, प्रति दर्जन 100 रुपया है, यानी 100 रुपया में के को कलम मिलता था 12, तो पहले 30 कलम का मूल्य निकालते, 30 कलम का 30, तो कितना हो जाएगा? तो पहले दर्जन था 100 रुपया करके, यानी कि 100 रुपया में 12 को कलम, तो 1 रुपया में कितना? तो 12/x कलम, तो 30 रुपया में कितना कलम हो जाता? तो 12/x × 30। क्या सबको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना हो जाता? तो 12/x × 30। अब 30 कलम का मूल्य आ रहा समझ में? तो जैसे वैसे किए उसको भी ऐसे कर देंगे, तो कितना हो जाता है यहाँ 12 × x माइनस 6 × 30। क्या समझ में आ गया? फिर से बता देते हैं, 100 रुपया में 12 कलम, मान लेते हैं कि 24 रुपया में 12 कलम मिल रहा था, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाता है? 2 रुपया। तो कैसे करते हैं कि, आ गया बात समझ में? तो बस अब यहाँ पे कर दीजिए सॉल्व। कैसे कि अब कलम का मूल्य क्या हो गया? घट गया। तो कलम का मूल्य अगर घटा है, तो कलम का मूल्य अगर घटा है तो ज़्यादा कलम मिलेगा। ज़्यादा कलम कब मिलेगा आपको? जब कलम का मूल्य क्या होगा? घटेगा। तो ज़्यादा कलम आपको तभी मिलेगा जब कलम का मूल्य क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब कि 12 × 30, गुना नहीं कर रहे हम, देखिएगा क्या है, x माइनस 6, इससे अगर माइनस कर देंगे किसको? 12/x × 30, इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना कलम ज़्यादा मिल सकता था? 3। यानी कि कलम कब ज़्यादा मिल रहा है? कलम अब ज़्यादा मिल रहा है। अब ज़्यादा मिलेगा, क्यों मिलेगा ज़्यादा? क्योंकि कलम का मूल्य 6 रुपया प्रति दर्जन क्या हो गया है? घट चुका है। तब जाहिर सा बात है ज़्यादा ही मिलेगा, तो ज़्यादा वाला से कम को घटाएंगे तब ना 3 के बराबर आएगा। तो बस सॉल्व हो गया। 12 - 30 सब तरह से मिल रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। 12 को 30 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 360 कॉमन निकाल। ऊपर बचेगा x माइनस 6 माइनस, यहाँ भी बचेगा 1/x। कॉमन इसलिए निकलवाए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, एकदम जितना कंसेप्ट सिखा सकते उतना सिखा देंगे। आप भी ये सीख लीजिएगा तो आपको हल्का लगने लगेगा। 12 × 30 कितना हो जाता है? यहाँ भी 12 × 30 है, यहाँ भी 12 × 30 है, यानी 360। दोनों में से कॉमन निकाले तो यहाँ 360 को 1 से गुना करिएगा 360, फिर 360 को 1 से गुना करिएगा 360। नीचे का जैसा वैसा ही रह जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। गलती से वीडियो कट गया, लेकिन हम पूरा बना दिए, वीडियो कट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। देखिए 3 से यहाँ काट देंगे 360 को कितना बार में? 120 बार में। अब इसका लसा लीजिएगा, 120 बाहर रहेगा, इसका लसा लीजिएगा तो x × x माइनस 6 हो जाएगा। तो x × x माइनस 6, x माइनस 6 कट जाएगा। जब x से इसको गुना करेंगे ऊपर x आ जाएगा, ये x से x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x माइनस 6, और 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? x, वही है। ठीक है, प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर का साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस था ये बदल जाएगा। तो अब करिए यहाँ पे, तो x² माइनस 6, ये माइनस प्लस क्या हो गया? कट गया। 120 × 6 करिएगा, ये जोड़ मत देखिए, यहाँ पे देखिए गुना है, तो 120 × 6 कितना हो जाएगा? 720। 720 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जानते हैं 3 × 24 कितना हो जाएगा? 72, यानी 720। तो 30 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे तो x दोनों तरफ से कॉमन निकालेंगे तो x एगो बचेगा, माइनस 30 बचेगा, प्लस 24 से 720 भागा खा जाएगा, 24 को कॉमन निकालेंगे तो 24 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x, और 30 आ जाएगा यहाँ, 24 या 72 हो जाता है। x माइनस 30 दोनों तरफ मिल गया, x प्लस 24 बचा। इधर और जब करिएगा तो x माइनस 30 है, ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस तरह से कलम का जो प्रति दर्जन मूल्य था